द्विघात बहुपद का जो शून्यांक निकालने के लिए रहता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उसमें प्रूव करने वाला रहता है, यानी कि संबंध की सत्यता की जांच में वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को टाइप कर रहा हूं। क्वेश्चंस दिया हुआ है हमारे पास कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 1 में टाइप कर रहा हूं 2x² माइनस 8x प्लस 6। जैसा कि हमने आपको बताया, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस को लिख लीजिए। क्वेश्चन से 2x² माइनस 8x और प्लस 6, इसी की संबंध की सत्यता की जांच करना है और सबसे पहले शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले इजी मेथड यही है कि 1 2 3 पार्ट है ना, तो 3 पार्ट में से आंसर लिखते समय 2 पार्ट को लिख लीजिए। अगर प्लस में रहेगा प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में। यहां देखिए प्लस 6 और प्लस 6 लिख दिया। कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट को और लास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां रफ में ध्यान से देखिएगा कि हमने 2x² मल्टीप्लाई 6 कर दिया तो रिजल्ट आ गया 12x²। आ गया ना। अब कंडीशन क्या था इस 12 को लीजिए और ऐसा एलसीएम बनाइए कि गुना भागा करने पर 2 गो ऐसा निकले, इसमें से 3 गो, लेकिन तीनों को ऐसा 2 गो बनाना है कि गुना करने पर इतना आना चाहिए और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर -8x आना चाहिए। बस सिंपल सी यही बात है। तो चेक करो 4 गुने 3 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो देखो गुना करो 4 तिया 12 तो हो जाएगा, लेकिन क्या जोड़ने पर 8 आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। तो अब क्या कर सकते हैं, 6 इसको गुना कर 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। 6 गुने 2 करोगे तो 12 भी आ जाएगा और 6 प्लस 2 करोगे तो 8 भी आ जाएगा। तो हमने ये गुणनखंड निकाला तो ये नहीं लगेगा क्योंकि ये 4 तिया 12 तो ठीक है गुना, लेकिन ऐड करने पर 7 ही आ रहा है, इसलिए हमने दूसरा उपाय लगाया 6 दूनी 12 और दोनों में x डाल देना है। तो बस हमने क्या किया, माइनस में पूछ रहा है ना तो -6x और -2x, इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिख दिया। अब क्या करना होता है, आगे से पेड़ लगाइए, पीछे से 2 का जोड़ा लगाइए, दोनों से कॉमन निकालना होता है। तो कॉमन निकालने का मतलब होता है जो मैच करता है। यहाँ चेक करिए 2x² माइनस 6x है, दोनों में क्या मैच कर रहा है। अगर 2 बाहर निकालेंगे तो 2 के पार में 2 भी आता है और 6 भी आता है। दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए, तो 2 के पार में 2 एक बार में आता है ना, तो एगो x बाहर गया तो एगो x बच गया। माइनस है तो माइनस 2 तिहाई 6, x बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ दोनों में से कॉमन निकालोगे, पहले माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। उसके बाद चेक करिए x यहाँ नहीं ना है, लेकिन 2 यहाँ है 6 यहाँ है, तो 2 बाहर लेंगे -2, तो 2 के पहाड़ा में 2 के बार में एक बार में एगो x है तो एगो x रख लीजिए। माइनस गुने प्लस, यहाँ जो माइनस या प्लस है तो गुना कर दीजिएगा। माइनस गुने प्लस बराबर -2 को 6 से गुना कर 2 तिहाई 6। अब चेक कर लो कि हमारा शून्यांक निकलने वाला है, बिकॉज ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट चेक कर लो तब सेम आ गया। जब सेम आ गया तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक लिख लो। जैसे हमने लिख दिया 1x - 3 और इसको जोड़ लो 2x - 2। अब शून्यांक निकालना है ना, तो शून्यक निकालने के लिए हमारे पास यही है, कुछ नहीं करना है। 1x - 3 बराबर 0 ले लीजिए, तो x का मान चाहिए ना, तो देखो 1 का कोई महत्व है नहीं, अर्थात x बराबर हो गया, ये माइनस में तो उधर गया तो +3, एक निकल गया। इसको करो 2x - 2 बराबर 0। तो चेक करो कि x का मान निकालना, तो 2x इधर रहेगा ना, बराबर को पट्टी अगर जाएगा तो माइनस में तो +2 हो जाएगा। x को अकेला करोगे तो 2, ये गुना में तो भागा में आ जाएगा, ये कट गया एक बार में, अर्थात x का मान यहाँ आ गया कितना हमारे पास 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहां जो शून्यांक निकाला ये तो हमारा सही हो गया, शून्यांक तो हमने निकाल कर रख दिया भाई, लेकिन अब हमें कह रहा है संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जब जांच करने की बारी आएगी तो सबसे पहला होता है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो आप चेक करिए कि अल्फा का मान कितना आया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, तो अल्फा का मान हो गया ये और ये हो गया हमारे पास बीटा का मान। तो अल्फा का मान कितना है 3 है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 3 प्लस फॉर्मूला में b, बीटा का मतलब कितना है, बीटा का मान 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए बराबर -b, तो -b देखिए इस क्वेश्चन में से भी उठाया जाता है, x² a होता है। ठीक है, और जो 8x मतलब x वाला जो पार्ट होता है वो b होता है, और जो कुछ नहीं मतलब अंक रहता है वो c होता है। तो आप उठा लीजिए वहां से -b, तो b का फॉर्मूला माइनस में ना है, अब b का मान कितना है 8 है, a भी माइनस में, तो -8
ओके, हमने लिख दिया। ए का मान कितना है, 2 है ना, तो यहां से 2 रख दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लोगे, 1। 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4/1, ठीक है, बराबर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8/2, काट दो, 2 चौके 8, चेक कर लो, 4/1 बराबर 4/1। पहला चीज सत्यापित हो गया ना, बराबर आ गया तो पहला सत्यापित हो गया। लेकिन अब दूसरा कह रहा है, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है चेक करने के लिए, शून्यांकों का गुणन फल भी चेक करना होगा, अर्थात फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब इस पे बैठाइए आप, तो अल्फा का मान कितना आपको पता है, अल्फा का मान यहाँ देखिए 3 है ना, तो अल्फा का मान हमने यहां से ले लिया 3 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना है, तो 1, तो हमने 1 रख दिया बराबर C। देखिए C कौन हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। A का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 3 को 1 से गुना करोगे तो 3, कुछ नहीं तो 1, यहां चेक कर लो, 2 तिहाई 6, तो हो गया 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 1। देखिए चार्ज हो गया। तो सबसे पहले शून्यांक निकालने के लिए बोला गया था, तो हमने इजी वे में शून्यांक निकाल लिया। शून्यांक निकालने के बाद हमने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। उसके बाद शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया और इस तरह से दोनों बराबर आ गए तो सही है। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C/A, इसको हमने हल किया तो दोनों बराबर आ गया। अब बाकी हमने डिटेल बता दिया। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो आप इसको जरूर रिवीजन करें, ओके, बिकॉज ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। सो हो दीजिए, थैंक यू। द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए जैसा मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं वही बताने वाला, बिकॉज ही लेकिन उससे अलग होने वाला है। उसमें 3 पार्ट देखे थे, लेकिन इसमें 2 ही पार्ट है और बच्चे को बहुत कंफ्यूजन कर रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूं, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं, ओके। तो चलते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन मैंने टाइप किया, x² - 3 को ही बनाना है। जैसा कि आपको मैंने बोला कि शून्यांक, यहां देखिए क्वेश्चन है जो कि मैं एक बार दिखा रहा हूं, x² - 3 है, तो इसी को क्या करना देख लो, यही है क्वेश्चन x² - 3 जिसका शून्यांक निकालना और संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले यहां देखिए कि अभी हमने जो पढ़ा था उसमें 3 पार्ट्स थे ना, लेकिन इसमें 2 ही पार्ट है, तो हर बनाने की जरूरत नहीं है। आप हल लिखिए, जैसे बनाते आ रहे हो वैसे बनाओ। सिंपल वे में हमारे पास शून्यांक निकालने के लिए क्या होगा, ये देखिए x² को x² कर सकते हैं, ये माइनस है तो माइनस, 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 पूरे का होल स्क्वायर, बिकॉज हमने बहुत बार बताया है, रूट में इसलिए मैंने डाला, स्क्वायर से रूट कट जाते हैं, तो ये 3 ही लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, 3 ही लिखा हुआ। बट हमने एक फॉर्मूला बना लिया, ये हो गया a² माइनस ये हो गया b²। इसका एक फॉर्मूला होता है a + b और a - b, हमने लिख दिया। क्यों, अब इसको इसी पे बैठा देना है, ये चीज तो दिया हुआ ना, ये निकालना, तो a + b, a का मान x हो गया और प्लस b का मान √3 हो गया, तो यहां पे हमने x लिख दिया, ओके, a की जगह पे। अब a की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर x माइनस का माइनस, b की जगह क्या हो जाएगा, √3। ये मेरा शून्यांक निकलने वाला है, ये देखिए शून्यांक हमने निकाल लिया। तो शून्यांक के लिए x + √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर, ये प्लस भी तो उधर गया, -√3, एक हो गया पार्ट। x - √3 बराबर हो गया 0, ये हो जाएगा x बराबर, ये माइनस उधर गया, +√3। हमारे पास शून्यांक निकल गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान -√3 निकला और बीटा का जो मान है हमारे पास +√3 निकला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें सत्यापित करना है, जांच करना है कि ये जो बनाया गया है वो सही है या गलत है। तो जैसा हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला लिख लीजिए। पहला नंबर, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बस इसको इजी में याद कर सकते हैं, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, -√3 ना, तो यहां लिख दीजिए -√3। अब फॉर्मूला में प्लस है, बीटा का मान भी क्या प्लस में है, तो प्लस गुने प्लस +√3 बराबर, हमने पिछले क्लास में बताया था a, b और c पहचानने का नियम। यहां देखिए एक छोटा सा डब्बा में कि अगर ax² + bx + c, तो x² के पार्ट को a कहते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया
इसको बी और इसको सी कहते हैं। तो चेक करिए, हमको बी चाहिए ना, तो क्या इसमें बी है? बी तो एक्स के पार्ट भी कहते हैं ना, तो बी का मान तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बी है ही नहीं, एक्स का पार्ट ही नहीं है। जब एक्स का पार्ट नहीं रहेगा तो जीरो कर दीजिएगा, और माइनस में जीरो होता नहीं क्योंकि वो जीरो ऑलरेडी सब चीज में एंट्री कर जाता है। ए का मान कितना है? तो कुछ नहीं, देखिए एक्स स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं, यहाँ एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एक। ओके, अब चेक कर लो, माइनस √3 प्लस √3, ये कट गया मतलब जीरो हो गया ना, और इधर एक से डिवाइड करो तो भी आंसर जीरो हो गया। तो देखिए शून्यांकों का योगफल 0 बराबर 0 आ गया, बिकॉज यहाँ पे शून्यांकों का योगफल है ही नहीं, तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए फॉर्मूला, तो 0/0 आ गया। सेकंड कहता है हमारे निकालने के लिए कि शून्यांकों का गुणनफल, हमने अभी जस्ट बताया है अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है, सी बटा ए होगा। तो सी बटा ए जब होता है तो अल्फा का मान हमारे पास -√3 और ए रख दीजिए, और प्लस में है √3, अल्फा का मान माइनस में, प्लस में है ना बीटा का मान, ए दोनों को गुना कर लीजिए। सी का मान कौन हो जाएगा? सी का मान हो गया -3, और यहाँ ए का मान कितना है? कुछ नहीं, तो 1 हो गया, तो हमने 1 रख दिया। अब चेक करो, √3 को गुना करोगे ना, माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा √9, और ये हो जाएगा -3/1। इसके नीचे कुछ है तो 1 तो डाल सकते हो ना। माइनस का माइनस, 9 का वर्गमूल कितना? 3, अब कुछ नहीं तो 1 बराबर -3/1। देखिए प्रूफ हो गया, अर्थात शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास आ गया -3/1 -3/1। तो इस प्रकार से शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकाल के जो भी हमने निकाला शून्यांक, इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। ओके, थैंक यू।